मगर मैं इतना बेटियों से जरूर कहूंगा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, तेरा कोई भी गुड्डू पप्पू, तेरा कोई भी सोनू मोनू 3-3 बजे तक तुझे कॉल करने वाला इतना प्यार नहीं कर सकता जितना तेरा बाप तुझसे प्यार करता है। चैलेंज है मेरा, जितना तेरा बाप तुझे इज्जत दे सकता है कोई नहीं दे सकता। ये गुड्डू, तेरा पप्पू, तेरा लल्लू, ये तुझे 3 महीने तक रानी बना के रखेगा, उसके बाद तुझे कुत्ते की तरह रखता है। मगर सलाम कर उस बाप को जिसने बिना मकसद के तुझे 18 साल सीने से लगा के पाला, जिसने बिना लालच के 18 साल मजदूरियां करके तेरे ख्वाब पूरे किए। वो जानता था इसे प्रदेश चले जाना है, वो जानता था ये वो परिंदा है जो 18 साल के बाद उड़ जाएगा, 25 साल के बाद उड़ जाएगा, लेकिन फिर भी खुदा की कसम इसने तेरा हाथ नहीं छोड़ा, इसने तुझसे नजर नहीं फेरी। जानती है कभी बाप को समझना है तो ऐसे समझना, कभी देखना बाप के 10 साल पुराने कुर्ते निकाल के उसमें पैबंद लगे होंगे, बाप उन्हीं कपड़ों को ये कह के पहनता है बेटी हल्के हो गए हैं, इसमें गर्मी नहीं लगती है। वो कभी ये नहीं कहता है बेटी तेरे हाथ पीले करने की फिक्र कपड़े बनाने नहीं देती। उसके जूते देखना, वो टूटे हुए जूते सिल के पहनता है, अब्बा नहीं क्यों खरीद नहीं लेता। वो कहता है बेटी क्या करूं पुराने जूते हैं, इसमें राहत से मिलती है इसलिए नए नहीं खरीदता। नहीं, खुदा की कसम राहत नहीं है, सबका दिल नए चाहता है, लेकिन जब से बेटी घर में आई है बाप ने घी खाना छोड़ दिया, बाप ने दूध पीना छोड़ दिया। बीवी कहती सरताज क्यों नहीं पीते हो, दूध क्यों छोड़ रखे हो, बूढ़े हो जाओगे। ये बेटी का चेहरा चूम के कहता था अब दूध की क्या जरूरत है, मेरी बेटी आ गई है, जिस दिन इज्जत से रुखसत कर दूंगा उस वक्त दुनिया का बड़ा पहलवान कहलाऊंगा। ये सोच के इसने खाना छोड़ दिया था। वो बेटी तुझे क्या पता है, इसकी टोपी के पैबंद तू देख लेना, इसने पैबंद लगी टोपी तो पहनी है लेकिन तेरे दुपट्टे पे पैबंद नहीं आने दिया, इसने फटे कपड़े तो पहने हैं लेकिन तेरे बदन को नंगा नहीं होने दिया। ये फाके तो रखा है लेकिन कभी तुझसे गैर के बर्तन नहीं धुलवाए हैं। ये बाप है तेरा जो तुझे देख के जीता रहा, तुझे देख के मुस्कुराता रहा। वो यार कितनी बड़ी कुर्बानी बाप की है। लोग कहते हैं क्या दे दिया है, मैं कहता हूं चैलेंज के साथ, जिस बेटी को बाप स्कूल अकेले नहीं जाने देता, डॉक्टर तक अकेले नहीं जाने देता, आधे दिन के लिए नजर से ओझल हो जाए, बाप बेकरार हो जाता है। कुर्बानी को सलाम है उस बाप की जो 1 मिनट के लिए बेटी को अकेला नहीं होने देता। कितनी बड़ी कुर्बानी उसने दी है, अकेला अजनबियों के घर में भेज दिया है जहां पे कोई अपना नहीं है, कोई जान पहचान का नहीं है। एक नए घर में बेटी जा रही है, खुदा की कसम कभी दामाद का हाथ पकड़ के कहता है मेरी बेटी का ख्याल रखना, कभी समधी से कहता है मेरी बेटी तेरी बेटी है, कभी सास से कहता है मेरी इज्जत तेरी इज्जत है। जब सब चले जाते हैं हाथ उठा के बाप रो के कहता है मालिक मेरी बेटी अजनबियों में गई है, ए मेरे मालिक मेरी बेटी का नसीब अच्छा कर देना। ये रातों को रो के कहता है या अल्लाह मेरी बेटी को इज्जत के 2 लुक़मे खिला देना। और तुझे क्या पता बाप क्या है, खुदा की कसम तू तो ऐश के साथ बिस्तर पे जाती है मगर ये रात भर रो के तेरी भलाई की दुआएं मांगता है। आज जो सुख की सांसें ससुराल में रहती है ये तेरा कमाल नहीं, ये तेरे बाप की रातों की दुआओं का कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे। बेटियों तुम्हें बाप से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। और नौजवानों मैंने कहा था कभी माँ की कमी बहन को महसूस मत होने देना। बहन कितना करना है, कितना करना है। मेरी बहनों आज तुम किसी के घर की बहू हो, कल तुम्हारी बेटी किसी के घर की बहू बनेगी। हम दामाद से तो कहते हैं कि सोने के लुक़मे खिलाना, लेकिन दूसरे की बेटी को नौकरानी बना के रखते हैं। हर घर की यार ये फरियाद है, ये कान पक गए सुनते सुनते। कभी कभी अकेले में रोना आता उम्मत को क्या हुआ, अपनी बेटियों की इज्जत के दुश्मन हो गए हम, अपनी बेटियों पे दस्तरखान तंग कर दिया हमने। रोना आता है जिसने काफिरों की बेटियों को इज्जतें दी थी, आज उसके चाहने वालों की बेटियां महफूज नहीं, वो भी हमारे ही घर में नौकरानी बना के कुत्तों की तरह काम लिया जाता है उससे, कोई औकात नहीं उसकी। मैं कई साल से ये बात कहता हूं, अगर चाहते हो तुम्हारी बेटियां इज्जत से रहा करें तो दूसरे की बेटियों को इज्जतें दिया करो।
अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा, तुम्हारी बेटी को। कई बार लोग कहते हैं कि साहब ये हमें ससुर नहीं मानती। अरे भाई ये गलती तेरी है, ये तो सब कुछ छोड़ के आई है। इसे यहाँ बाप मिलना चाहिए था, इसे माँ मिलनी चाहिए थी, इसे एक बहन मिलनी चाहिए थी। यहाँ पे क्या मिला? क्या मिला इसको? नंद के नाम पे, बहन के नाम पे इसको दुश्मन, सास के नाम पे जासूस, ससुर के नाम पे जल्लाद। ये तीन रिश्ते मिले इसे। फिर बता तुझे बाप कैसे कहती है, तुझे मां कैसे कहती है? जो रातों दिन भाभी की मुखालफत करती है उस नंद को बहन कैसे कहती है? चैलेंज के साथ कहता हूं, जा अगर इससे कब टूट जाए इस पे सख्ती न करना, अपनी बेटी समझ के मुस्कुरा के नजरअंदाज कर देना। फिर देख सास ये तुझे मां कह के आवाज देती है कि नहीं। अगर ये खाना देने में लेट हो जाए, बहू समझ के इस पे जुल्म ना करना, बल्कि बाप समझ के मुस्कुरा के इसकी हिम्मत बढ़ाना। कभी इसकी पकाई रोटी में कमी ना निकालना, इसके पकाए खाने को ऐब ना लगाना। जैसे बेटी की सलाह करता था वैसे कर। फिर देख तुझे बाप कह के आवाज देती है कि नहीं। और मैं गुजारिश करूंगा नंदों से, इसको अपना शरीक न समझना, अपनी जगह माँ की बेटी समझना। फिर देख ये तुझे बहन कहती है कि नहीं। कहीं ना कहीं हम भी गलत हैं। हम इन्हें जब प्यार देंगे तो ये हमें बाप माँ बहन जैसी इज्जतें देंगे। करेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। बस आखिरी बात, मैंने कहा था आपसे कि अगर माँ इंतकाल कर जाए तो बहनों को कभी माँ की कमी। लोग कहते हैं साहब औरतों से डर लगता है, औरत ही खराब है। कोई औरत खराब नहीं होती। इख्तियार दिया अल्लाह ने तुझे। अगर तेरे घर में बवाल डाल रही है, तलाक दे, इज्जत से अलग थलग हो जा। वरना पहला सबक पढ़ा, सुन, तेरी जन्नत मेरे कदमों में है, मेरी जन्नत मेरे माँ बाप के कदमों में है। अगर तू चाहती है कि तेरी जन्नत सलामत रहे, फिर तुझे मेरी जन्नत की हिफाजत करना पड़ेगी। कितना जाता है इतना कहने में। बात होती, वक्त होता तो मैं इस पे बात करता।